मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आज चर्चा करेंगे पाकिस्तानी संविधान में 27वां संशोधन, लोकतंत्र की समाप्ति और असीम मुनीर अघोषित तानाशाह बनना। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान में संविधान में 27वां संशोधन वहाँ की संसद ने पास किया है, नेशनल असेंबली ने। और उस संशोधन में देखेंगे आप तो आधारभूत परिवर्तन किया गया है और मुख्य परिवर्तन का उद्देश्य मिलिट्री कमांड को न्यायिक संरक्षण प्रदान करना और खासकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर को आजीवन न्यायिक संरक्षण प्रदान करना और सैनिक कमांड कंट्रोल के लिए जो बनाया गया है CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो चर्चा शुरू करने के पहले पाकिस्तान के संवैधानिक इतिहास की अवलोकन करना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की निर्माण मुस्लिम लीग ने किया। भारत से संघर्ष करके पाकिस्तान का निर्माण किया और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई 1906 से लेकर 1947 तक, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मानता है। तो 14 अगस्त 1947 तक लीग ने कभी शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया। जिन्ना कभी कभी बोलता था कि पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली अपनाई जाएगी और लोकतंत्र होगा, लेकिन 1947 में अगस्त में ही जिन्ना ने कहा विदेशी पत्रकारों के सामने कि पाकिस्तान का संविधान कुरान है। मतलब आधुनिक शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था को सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान की संविधान कुरान होगी। और आप देखेंगे कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, उसके बाद कभी कभार पत्रकारों को जिन्ना बोलता था कि संसदीय शासन प्रणाली होगी, ब्रिटिश टाइप की प्रणाली होगी, पत्रकारों से बोलता था। लेकिन जैसे भारत में राजनीतिक दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, क्या शासन प्रणाली होगी, कैसे व्यवस्था होगी, इसके बारे में विधिवत चर्चा किया और भारत में संविधान सभा जो बना 46 में, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि कैसे शासन प्रणाली होगी, संसदीय शासन प्रणाली होगी और भारत की व्यवस्था और संविधान कैसे बनेगी। और भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान में देखेंगे तो जिन्ना ने ही सबसे पहले जो उसने कहा था उसके विपरीत कार्य किया। संसदीय शासन प्रणाली की बात करता था और वो गवर्नर जनरल बन गया। और गवर्नर जनरल जो संसदीय शासन प्रणाली में कैबिनेट के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो गवर्नर जनरल के हैसियत से कैबिनेट की अध्यक्षता करता था। उसका कोई विजन क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान में किस टाइप की प्रणाली होगी
और लीग ने, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। और सबसे पहले पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ स्वतंत्रता के 9 साल बाद 1956 में, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। लेकिन वो संविधान 2 साल भी नहीं चल पाया और अयूब ने 1958 में संविधान को निलंबित किया, फिर समाप्त कर दिया और वो मिलिट्री चीफ और प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और 1962 में एक नया संविधान लागू किया। उस संविधान के तहत, उसको संविधान क्या बोलेंगे, सैनिक तानाशाह जो मन में आया वो घोषणा करता था। और 1962 में जो संविधान लागू किया अयूब ने, उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपना लिया। और फिर जनरल याहा खान के समय भी वही शासन संविधान निलंबित रहा और तानाशाह बन के फिर याहा खान भी राष्ट्रपति बन गया। और जब 1971 में बांग्लादेश बना और फिर उसमें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बना और उसने 1973 में एक संसदीय और राज्यों के स्वायत्ता पे आधारित एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना किया, जो सही तरह से लागू हुआ 1973 में। और उसके बाद जिया उल हक ने मिलिट्री कुरू करके 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया और फिर संविधान समाप्त रहा और अपने हिसाब से शासन चलाया जिया उल हक ने। उसके बाद फिर जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, बहाल हुई बेनजीर भुट्टो के समय में, तो 73 के संविधान चलता रहा जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। उसके बाद जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के तख्ता पलट किया, उसने भी संविधान को निलंबित किया। पहले उसने मिलिट्री चीफ और प्रेसिडेंट दोनों के पद पर रहा और 8 में जब सत्ता से हटा मुशर्रफ, तो 10 में सबसे पहले 18वां संविधान संशोधन हुआ पाकिस्तान में, जिसको 18वीं तरमीम बोला जाता है। संशोधन आइन के जो 18वीं तरमीम हुआ, उसमें राज्यों को स्वायत्ता दिया गया, राज्यों को के वित्तीय अधिकार को बढ़ाया गया और संसदीय प्रणाली को फिर बहाल किया गया। लेकिन वो व्यवस्था चलती रही और पाकिस्तान में तो लोकतंत्र नाम की चीज है ही नहीं। पर्दे के पीछे सेना का ही शासन रहा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो भारत और पाकिस्तान के झड़प हुआ, उसमें पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह धूल चटाया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया असीम मुनीर। और अभी 27वां संशोधन हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन ये किया गया है जो 18वें संविधान संशोधन के तहत 2010 में हुआ था। तहत राज्यों को स्वायत्ता दिया गया था, वित्तीय स्वायत्ता और प्रशासनिक स्वायत्ता, उसको समाप्त करके केंद्र को पूरा वित्तीय अधिकार दे दिया गया है। और खास संशोधन जो मिलिट्री स्ट्रक्चर में हुआ है और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 245 के तहत, जिसमें सेना के कमांड कंट्रोल की उल्लेख है, उसमें परिवर्तन किया गया है।
और उसमें असीम मुनीर तो अपने आप को आजीवन फील्ड मार्शल घोषित करके आजीवन न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर लिया है। न्यायिक संरक्षण का मतलब यह है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी प्रकरण चलाया नहीं जा सकता, जुडिशरी स्क्रूटनी से बाहर कर दिया गया है। जैसे भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन के प्रमुख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यूपीएससी के चेयरमैन, जो जिस तरह भारत में संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान में अभी जो अनुच्छेद 245 में परिवर्तन करके असीम मुनीर को आजीवन न्यायिक संरक्षण मिल गया है। और वहां के नेवी चीफ, एयर चीफ और मिलिट्री चीफ के साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के हेड है, चीफ है, जो आसिम मुनीर बना है, उसको भी जब तक पद में रहेंगे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, और रिटायर के बाद भी न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो गया है। और यहां पे देखेंगे कि विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मतलब जहां लोकतंत्र हो और लोकतंत्र कंटिन्यू चलता रहा हो, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, या यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में सेना को न्यायिक संरक्षण मिलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले बोला, असीम मुनीर अघोषित तानाशाह बन गया है। अभी तो फिलहाल 5 साल के लिए बना है, लेकिन फील्ड मार्शल के तहत उसने जैसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर लिया है तो आजीवन अघोषित तानाशाह बन गया है, एक प्रकार के देखेंगे तो। दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल जो चेंज हुआ है, जिसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया है। जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को था पाकिस्तान में, उसके अधिकांश अधिकार, जैसे राज्य और संघ के बीच विवाद, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति से संबंधित विवाद, सभी को फेडरल कोर्ट को सौंप दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट दंतहीन हो गया है। अधिकांश जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार था सुप्रीम कोर्ट को, वो फेडरल कोर्ट को सौंप दिया गया है। और फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। तो जो 27वें संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान में जो संवैधानिक परिवर्तन किया गया है, पाकिस्तान में संविधान नाम की चीज कभी रहा नहीं है। बना, टूटा, खत्म किया गया, सस्पेंड किया गया। आधे से अधिक समय में वहां डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है, और जो आधे समय में लोकतंत्रीय सरकार रहा है, वो भी पर्दे के पीछे सेना के ही शासन और नियंत्रण रहा है। और आज तक पिछले 78 साल में कोई भी प्रधानमंत्री अपना टेन्योर, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। संविधान नाम की चीज ही नहीं रहा है पाकिस्तान में। लेकिन कुछ बचा खुचा संविधान और संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था थी, वो भी 27वें संशोधन के बाद लगभग खत्म हो चुकी है। और असीम मुनीर पाकिस्तान के अघोषित तानाशाह बन गया है। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि
इमरान खान की पार्टी जो तहरीके इंसाफ पार्टी थी उसको चुनाव लड़ने से अधिकार से वंचित कर दिया गया, राजनीतिक दल के रूप में मान्यता को खत्म कर दिया गया और तहरीके इंसाफ पार्टी के जो जितने उम्मीदवार थे सब निर्दलीय रूप से लड़े और सबसे अधिक सीट मिला उनको निर्दलियों को। उसके बावजूद भी सत्ता से इमरान खान को वंचित कर दिया और पिछले 2-2.5 साल से जेल में पड़ा हुआ है इमरान खान। और मीडिया और सब स्थितियों को देखने से लगता है कि इमरान खान के खिलाफ असीम मुनीर ऐसे व्यवस्था कर दे कि वो आजीवन उसको राजनीतिक अधिकार से उसके पार्टी को और इमरान खान को राजनीतिक और लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित कर दे ताकि वो कोई चुनाव ना लड़ सके ना प्रधानमंत्री बन सके। ऐसे भी व्यवस्था कर सकता है, ऐसे भी चर्चा चल रहा है। और हो सकता है, ये भी संभावना है कि जेल में ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करके उसके हत्या भी कर दिया जाए। ये भी पाकिस्तान में हर चीज संभव है और वहाँ लोकतंत्र और एक पीसफुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं, ना रूल ऑफ लॉ है, तो वहाँ ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आज चर्चा करने का मतलब ये था कि जो टूटा फूटा संविधान और व्यवस्था था पाकिस्तान में, वो भी 27वें संशोधन के बाद समाप्त हो चुका है और असीम मुनीर अघोषित तानाशाह बन गया है। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।